का रूप, भगवान का रूप। भगवान कैसा लगा भैया आपको मिलके? मजा आ गया। मैं तो ऐसे नंदी महाराज को लेके जाऊं घर पे यही से पैदल पैदल। सच में शिव जी के नंदी है ये सही में शिव जी के नंदी। इतना शांत स्वभाव मैंने नंदी महाराज का जब बहुत ये शांति से बैठे हुए देखते हैं ना भैया, ऐसा लगता है शिव जी का नंदी देख रहा सामने। इनके कान में अपनी इच्छा बोल दो, आप पक्की पूरी होती है। मैं तो यही करता हूँ आगे। मैं बोल रहा हूँ। आप बोल दो, आप लोग मत सुनना बोल दिया। जय हो, जय हो, जय हो नंदी महाराज, जय गौ माता, ब्राह्मण 200 की जय हो। कोई ऐसी छोटी नहीं है जिसको मतलब या लंबे में गाय आपकी कितनी मतलब एक जैसे नहीं होना चाहिए। गई कितनी गाय केवल एक ऐश्वर्या। उसकी ऐश्वर्या की कोई बछड़ी वगैरह थी? बछड़ी बछड़ा दूंगा। अच्छा दोस्तों जय गौ माता, जय गोपाल। आज भाई दोनों आए हैं, बावले चोरेस संकल्प भाई, ये दोनों भाई यहाँ पर थारपार के ब्रीडिंग सेंटर पे। इनका बहुत बहुत स्वागत है। भाई कैसा लगा आपको आके यहाँ पे? हमारी जो मेहनत है यहाँ पर जो मतलब सही मायनों में जो गायों की सेवा, जो थारपारकर नस्ल की जो सेवा हो रही है ना, वो यहाँ हो रही है। मतलब मैंने ऐसे आके ऐसे मैंने सोचा नहीं था कि हर एक बछड़ा, हर एक बछड़ी, हर एक गाय हष्ट पुष्ट इतनी और इतनी हेतालू। मतलब आप किसी भी गाय के पास लाड करने लग जाओ तो वहीं आराम से खड़ी हो जाएगी लाड कराने के लिए। ये देखो मेरे पास कब से आई हुई खड़ी और मैं कब से इसको लाड कर रहा हूँ। तो दोनों भाइयों का जो प्रेम भाव गायों के लिए है वो सभी लोग जानते हैं। तो वीडियो के माध्यम से आप लोग गायों के बारे में बहुत सारी जागरूकता फैला रहे हैं। इस बार लंपी में भी इन्होंने बहुत सेवा की। ऐसे सेवा भाव के कारण ही कुछ गाय बच पाई है। ऐसे जो भी व्यक्ति है उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। जिन लोगों ने भी गायों के लिए पहले एक गाय को बचाने के लिए सेवा की है, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। ये लंपी जैसी महामारी ने हमारे लिए एक सवाल और प्रश्न चिन्ह छोड़ा है। इन नस्लों को बचाना, थारपारकर नस्लों को भैया बहुत नुकसान होता है। जैसलमेर, बाड़मेर, इन क्षेत्रों में जो हमारे थारपारकर का एक RLDB का प्रोजेक्ट चल रहा है, जिन्हें अच्छे नंदी तैयार कर रहे हैं। लगभग शेरगढ़ वाले से तरफ, तो उसमें बहुत सारे नंदी चले गए। तो मतलब एक कम से कम 10 साल 5 साल तो पीछे चले गए हम। ये बात आपकी और अच्छी गाय गई, इस लंपी ने अच्छी गायों को छीना। मगर इस चीज में एक चीज जो जैसे है ना, जैसे आप कर रहे हैं या मैं कर रहा हूँ या अपन कुछ जने कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं, इसके साथ साथ जो क्या आम जनता में कितने, सबसे बड़ी मेरे एक जनता से रोष ये है कि भाई हम बड़े होके दूध पिया, शुरू से गाय का ही दूध पिया। अपन में से कितने जने हैं, कितने लोग, मतलब आप मैं गिने चुने हैं। अपन क्या सरकार ये नहीं करी, सरकार वो नहीं करी, दूध तो हमने पिया, सरकार ने तो ना पिया। और कई गांव ऐसे हैं जहाँ पर मतलब केवल और केवल अनबूझ है, यानी बेवकूफी के कारण गायों का दूध तक पीना बंद कर दिया। कई गांव मेरे सामने ऐसे हैं। आप लोग तो घूमे होंगे तो आपको तो पता होगा कि मतलब गायों के साथ ऐसा व्यवहार शुरू कर दिया कि जैसे वो बोलते ना क्या, अरे यार इसके तो लंपी हो गया, बचपन से बड़े हुए इसका दूध पी के, आज इसको जरूरत है। और आज हम दोषारोपण क्या कर रहे हैं, हमसे कुछ नहीं हो पा रहा था कि सरकार ये नहीं कर रही। खुद तो आगे आओ। जनता चाहे तो कुछ भी कर सकती है। बिल्कुल सही बात। और किया भी है लोगों ने। मैं कई जगह कईयों ने किया है। अब वो कई जगह लोगों का स्वार्थी जीवन है। एक्चुअली क्या होता है, आदमी अपनी परेशानी नहीं कर पाए, पर वो गलत है। इन गायों के लिए समय देना चाहिए। 1% लोग अब इसकी सुंदरता, इनकी मासूमियत, इनका चेहरा, अब जो इनको महसूस कर लेता है ना, उसने सेवा की। बिल्कुल आप तो दोनों ब्लॉग बनाते थे, आप या फिर आप तो एक गाने में, मैंने गाने वो मतलब हमारा तो, पर आपने जब गाय पहली बार घर पे रखी तो भाव जगा के यार नहीं, इनके साथ अच्छा लग रहा है मुझे। तो ये गायों का एक आनंद है, और इस आनंद को जो ले सकता है वही ले सकता है। जो ले सकता है। एक चीज कहेंगे कि गो सेवा, कितना भी अमीर इंसान हो, गो सेवा जिसके भाग में होती है ना, वही कर पाता है। इसके लिए पैसे होना जरूरी नहीं है। जिसके पास लिखा होना कि जैसे इनके पास आके देखो कितने प्रेम से लाड करा रही है, तो वही कर पाएगा। लोगों को घर पे एक गाय रखनी चाहिए कि नहीं चाहिए, उसके लिए आपका क्या मैसेज? गौशाला नहीं है उपाय, हर घर में एक गाय। गौशाला नहीं है उपाय, हर घर में एक गाय। ये होना आपातकालीन धर्म है। मेरे को किसी महाराज जी ने कहा था कि हम गए थे पद्मेरा के महाराज जी ने कहा था कि हमने कहा कि महाराज जी ऐसे करते ना कि अपन एक मुहिम चलाता कि हर गांव हर शहर जबरदस्त गौशाला खुलवाएंगे और वहां पर अपन डोनेशन तो लेके आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये आपातकालीन धर्म है कि हर एक हिंदू, हर एक सनातनी का मूल धर्म क्या है कि उसके घर पे गाय होनी चाहिए। उसके घर पे गाय। मेरे तो गुरुदेव महाराज जी, बिल्कुल, उनका उद्देश्य गौशाला नहीं, उनका उद्देश्य है कि हर घर में एक गाय हो, और तभी गायों को बचा सकते हैं, अन्यथा गायों को बचाना। अगर अपन ये सोचेंगे ना कि गौशालाओं में इनका संवर्धन हो जाएगा, ठीक है, ये एक ऐसा नमूना है। ऐसे कितने हैं। गौशाला नहीं गोपाल बनाओ। गौशाला नहीं गोपाल बनाओ। सही बात है। और गाय नहीं होगी तो गोपाल कौन से होंगे? जो लाड प्यार और भाव है ना, मतलब गायों के साथ एकदम खो जाते हैं। तो ये स्वभाव है भाइयों का, दोनों का। और आज यहाँ पे आए, इनका धन्यवाद है। और ये थारपारकर ब्रीडिंग सेंटर सदैव प्रयासरत रहता है कि थारपारकर नस्लों को बचा सके। उसके लिए हमारा प्रयास है अच्छे नंदी तैयार हो।
और उनके माध्यम से संवर्धन हो, इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो थारपारकर नस्ल के बारे में आपने और क्या सुन रखा है, इस नस्ल के बारे में क्या लगता है? इस नस्ल के बारे में मैंने सुन रखा है कि देखो, सबसे पहला तो जो कृष्ण भगवान के पास जो गाय थी वो यही थी। दूसरा ये कि ये वो गाय है जो सारे दुख सहेगी मगर दूध आपको ज्यादा ही देगी, चाहे भूख हो, चाहे धूप हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, हर तरीके का वातावरण इनमें सहने की शक्ति होती है। क्योंकि राजस्थान का जो टेम्परेचर है, जैसे अभी आपने बताया, राजस्थान जैसा टेम्परेचर अपने पूरे इंडिया में नहीं है। यहाँ गर्मी भी जबरदस्त पड़ती है, सर्दी भी जबरदस्त पड़ती है, और अगर उसको सरवाइव करके भी गाय दूध दे रही है तो वो मतलब देवी स्वरूप है। और दूसरा ये कि जैसे गिर गाय आजकल बहुत फेमस हो रही है, जगह जगह लोग गिर गाय के फार्म खोल रहे हैं, खोलना चाहिए, अच्छी बात है। तो गुजरात वाले मगर ये खुद कहते हैं कि गिर गाय गुजरात की है, तो गुजरात में अच्छा, आपके राजस्थान में तो खुद थारपारकर है, गिर गाय जैसी की जैसी, इनका क्यों नहीं किया जाता? तो जिस तरीके का काम यहाँ चल रहा है कई गुना अच्छी, बिल्कुल, कठिन परिस्थिति, हालांकि देसी गोमाता सब अपने लिए सब अच्छी है, मगर एक चीज ये है कि भाई जैसे ये अगर सब गिर के तरफ दौड़ेंगे तो इनकी सेवा कौन करेगा, इनको कौन इनका बचाएगा? मतलब ये गाय कैसे आगे बढ़ेगी? ये गाय, और इतनी सुंदर गाय। काउ कटलिंग के बारे में आप क्या कहोगे? हाँ, अभी नया एक चीज concept चल रहा है। नया कॉन्सेप्ट चल रहा है काउ कटलिंग के बारे में। उसके लिए ये बताना चाहेंगे कि देखो भाई लोगों, विदेशों में तो 2000 रुपए डॉलर घंटे के देना शुरू हो गए। जितनी भी डिप्रेशन होता है आपका या कोई बीमारी होती है तो वो 2-2 घंटे 3-3 घंटे गायों को ऐसे, जैसे अभी हम लाड कर रहे हैं वैसे लाड करते हैं, पैसे देते हैं। ये परिस्थिति यहाँ नहीं हो, उससे पहले घर में गाय रखना शुरू कर दो कि भाई लोगों को ऐसे जाना पड़े, क्योंकि जब गाय नहीं होगी तो ऑप्शन क्या होगा? और डिप्रेशन अगर किसी का सही में है तो दूर होता है, तो गायों के साथ ही दूर होता है। अच्छा आप सबसे ये तो क्या हाथ फेरा ना आपने, तो अभी आ जाएगी वही ये आपके जो मतलब गायों का जो विचार और मन में और आने के बाद में आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपके घर में से वसुधा, ये सारी वसुधा तो नहीं रही इससे, बाकी गोमाता झूमर उमर है, तो उनसे मतलब आने के बाद में आपको कैसा चेंज आया आपकी लाइफ में? एक जैसे जब गाय, मतलब आप मेरे से ये क्या पूछ रहे हैं, गायों यहाँ आने के बाद? नहीं, आपके घर पे जब पहली बार गाय लाए उसका आप में मन में क्या बदलाव आया कुछ? सबसे पहले जब गाय पालने का सोचा था ना, तो गाय पालना नहीं सोचा था, सबसे पहले सोचा था कि कुत्ता रखेंगे। फिर पापा ने वही, जैसे मैंने आपको पिछली बार कहा था कि मेरे पापा थे राजस्थानी, कहीं गिंडक पाल और पालनी है तो गाय पालो, कमुकन साणो कल्याण हो जाए। तो जब से देखो सभी गाय वहाँ आगे उधर देखने के लिए आए भैया इंटरव्यू चल रहा है, सभी घूमता है। तो गाय को पालने से एक चीज है, गाय को आप नहीं पालते, गाय आपको पालती है। और बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आप गौ की सेवा निस्वार्थ भाव से करोगे तो आपको कभी भी किसी भी फील्ड में जो चीज असंभव से असंभव है ना, आपने अगर एक बार सोच लिया और फिर वो न हो तो हमारा नाम बदल देना। हम खुद साक्षात प्रमाण है, हमने जो कुछ सोचा कि ये चीज नहीं हो पाएगी वो भी हुई है, पक्की हुई 100%। गो सेवा आएगा, बस गो सेवा सिर्फ इनका प्रेम, इतना प्रेम करो इनको सिर्फ प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। आप इनको अगर प्रेम, वो कहते हैं ना कि अच्छा वाटा खिलाने से दूध अच्छा होता है, बिल्कुल आप अच्छा वाटा खिलाओ। अगर आप अच्छा जितनी आपकी व्यवस्था उसमें अगर गाय को लाड ज्यादा करोगे ना तो भी वो आपको 2 लीटर ज्यादा दूध देगी, क्योंकि ये प्रेम समझते हैं, इंसान नहीं समझता, उससे ज्यादा ये समझते हैं। यही अपनापन है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है भाई का यहाँ पे आए हैं, और आपका जो स्नेह और प्रेम गोमाता के प्रति इसी प्रकार बना रहे, और गोमाता का आशीर्वाद आप पे रहे। आप सभी भी घर पे एक गाय पाले। तो अंतिम मैसेज हमारा यही है कि हर घर में एक गाय तो होनी चाहिए। चाहिए। बस बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय गोमाता, जय गोपाल।